हैं साल साल मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो जनाब वीडियो को टाइटल है कश्मीर इलेक्शन पर पाकिस्तान क्या बोले। हाँ जी, कश्मीर में बखैरियत इलेक्शन हो चुके हैं और ये पहला इलेक्शन नहीं है। इससे पहले हम वीडियो इस पर कर चुके हैं, हमें नहीं पहले पता था। लोग समय शायद किसी वीडियो में हमें बताया था कि ये तो 1960 से भी पहले या 1961 से इनका इलेक्शन हो रहे हैं और इनकी पार्टी जो है फरूक अब्दुल्ला की या मुझे पार्टी आती रहती है और उधर की कश्मीर की पार्टी ही सत्ता में आती है, ताकत में आती है। तो देखते हैं पहले दोस्तों पहले वीडियो, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। कश्मीर हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट्स, मोदीज विक्ट्री, पाक पब्लिक रिएक्शन। अच्छा जी, तो जैसा कि आप सबको पता है कि दो राज्यों के चुनाव थे, जम्मू कश्मीर का और हरियाणा का। तो हरियाणा में बीजेपी को पावर मिल गई है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पावर मिली है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी बनी है। तो चलिए इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन क्या कहता है, क्योंकि पाकिस्तानियों में तो ये भ्रम फैला हुआ है कि पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसके पहले तो इलेक्शन ही नहीं होते थे, जबकि ये बिल्कुल झूठ बात है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पहले ही क्लियर कर दूं कि जम्मू कश्मीर में शुरू से ही इलेक्शंस हुए हैं जब से वो भारत में शामिल हुआ है। और ये पूरी लिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग ही चीफ मिनिस्टर बने हैं और इस बार भी जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो जम्मू कश्मीर का बंदा ही बन रहा है, अब्दुल्ला फैमिली का। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ये जो एक नैरेटिव बनाया गया है पाकिस्तान में, जाहिल है ना पाकिस्तान में, कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं, वो ये तो कश्मीर हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा तो ये दे रहा हूँ। अरे भाई, इलेक्शन बहुत पहले से हो रहे हैं, यहाँ के लोग पहले से ही वोट दे रहे हैं यहाँ पर। ये कोई नई बात नहीं हुई, कोई पहली बार बात नहीं हुई है कि जी इस बार तो अगर 60% वोट हो गया तो ये तो भारत का हो गया, अब तो यूएन भी मान लेगा। अरे भाई, पहले से ही वोटिंग हो रही है हर जगह। अब बिहार में भी करीब 100% वोटिंग नहीं होती, यूपी में भी 100% वोटिंग नहीं होती। इसका मतलब ये थोड़ी ना है तो खैर, पाकिस्तानियों के दिमाग का तो कुछ कह नहीं सकता, एक नंबर के जाहिल आदमी हैं। सबको नहीं कह रहा, बट मैक्सिमम। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या बातें चल रही हैं। अबूजर भाई, टॉपिक आपको मतलब आपने सुन लिया होगा कि भाई बिल्कुल। कश्मीर में इलेक्शन हुए, जम्मू एंड कश्मीर में। बिल्कुल। पाकिस्तान का मीडिया, हमारा मीडिया ये दिखा रहा है कि लो जी देखो वहाँ के मुसलमान, कश्मीर के लोग बहुत तंग थे बीजेपी से, इंडियन गवर्नमेंट से। इसका मतलब है कि भाई बीजेपी वहाँ पे हार गई। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को कश्मीर के अंदर शिकस्त हुई। हो गई, ठीक है, मान लिया एक लम्हे के लिए जी कश्मीर के अंदर शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर किसकी जीत हुई? अभी तो वो इंडियन कश्मीर है ना। हाँ, अब वो मकबूजा कश्मीर नहीं है, अब वो इंडियन कश्मीर है। ठीक है, जब से उन्होंने 370 के बाद अब जम कर लिया है। हम बेशक ऑक्युपाइड कहें या कुछ भी, वो सिर्फ हम ही कहते हैं ना। अच्छा, दुनिया नहीं। दुनिया कैसे? दुनिया ने स्टार्टिंग डेज में कहा था, अच्छा, और ये चीज इंडिया को भी मालूम थी कि स्टार्ट में प्रेशर आएगा, यूएनओ से आएगा, वर्ल्ड वाइड अदर कंट्री से आएगा, लेकिन हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, उनका फॉर्मूला भी ठीक रहा। अच्छा, स्टार्ट में प्रेशर आया, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। इवेंचुअली पूरी दुनिया समझ गई कि इंडिया का जो इटर्नल मामला है वो उसकी अपनी सोवरेनिटी है, ठीक है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बिल्कुल है। पाकिस्तान का क्योंकि एक पर्सनल इंटरेस्ट है कश्मीर को लेके, इसलिए हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए वो इंडियन कश्मीर है, जैसे कि वो इंडिया के लिए इंडियन कश्मीर है। ठीक हो गया। अब वहां पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, मैं समझ सकता हूँ कि चलो कांग्रेस और अब्दुल्ला एंड ऑल दैट, इनकी मेजोरिटी सीट्स आई हैं, ठीक है, बीजेपी की मिनोरिटी सीट्स हैं। ठीक है, मोदी को वहां पे कंपैरेटिवली शिकस्त हुई है। अच्छा, लेकिन शिकस्त किस तरह से है? वो जो उनको तकरीबन कोई 36% वोट पड़ा है, हाँ। वो भी पड़ा है ना। ठीक है, वो 36% तो उनका ही हो गया, वो इनका हो गया। बाकी 64 किसका है? वो भी तो उन्हीं के ही लोग हैं, हाँ, कांग्रेस। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये शिकस्त कैसे कहेंगे? अगर बीजेपी कभी जीत कर अकेले दम पर उसने वहां पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई होती, तब ये कहते कि यार देखो, कभी बीजेपी जीत कर अकेले दम पर सरकार बनाई है उसने और आज वो हार गई। आप मेरा पॉइंट समझिए। बीजेपी कभी भी वहां पर अकेले दम पर जीतकर उसने सरकार नहीं बनाई। पिछली बार पीडीपी के साथ मिलकर ही सरकार बनाई थी। पीडीपी के साथ थी ना गवर्नमेंट, महबूबा मुफ्ती वाली। महबूबा मुफ्ती पार्टी गई, 3-4 सीटें आई हैं बमुश्किल। एनसी को सीटें आई हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें आई हैं? 3 से 4 सीटें आई हैं जम्मू कश्मीर। कांग्रेस भी नहीं है वहां पे, वो तो बिल्कुल बकवास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले फारूक अब्दुल्ला भी रहे हैं चीफ मिनिस्टर, उमर अब्दुल्ला भी रहे हैं चीफ मिनिस्टर। आप मेरा पॉइंट समझिए। तो वहां पे जो कश्मीर की रीजनल पार्टी है उसी का दबदबा रहता है। वहां पर इसको ऐसे नहीं कह सकते कि बीजेपी शिकस्त खा गई। शिकस्त वो खाता है जो जीता हुआ होता है पहले, कि भाई हम अकेले दम पर जीते हैं और फिर हम
इस बार नहीं कर पाए। जैसे अगर मान लीजिए इस बार लोकसभा के इलेक्शन हुआ, पिछली बार बीजेपी जीती थी और इस बार अगर हार जाती, उनकी सरकार नहीं बनती, तो कहते हैं कि हाँ ये हार गए। सरकार तो उन्हीं की बन गई, यानी कि वो जीते हैं। हाँ, मार्जिन कम से जीते हैं लेकिन जीते हैं। अब आप 100 रन से जीतो चाहे 1 रन से जीतो, जीत तो जीत है। बस चर्चा इस बात की हो सकती है कि भाई पहले 100 रन से जीते थे, अब 1 रन से जीते। उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से वहां पर काम किया है और जिस तरह से वहां पर वोट गेन किए हैं, अब वोट परसेंटेज पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोगों ने बीजेपी को वहां पे जम्मू कश्मीर में लोगों ने वोट दिया है। आपको ये बात समझ में आएगी और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लोगों का भरोसा जीतना। कांग्रेस भी तो उन्हीं की है, ठीक है, बाकी यानी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो उन्हीं की है। आपका कहने का मतलब है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो बिल्कुल। ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की। ये अभी मोदी की जीत है और मोदी जब चले भी जाएंगे अच्छा, तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा ये इंडिया की ही जीत रहनी है, क्योंकि ये इलेक्शन भी तो इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं। ठीक है, ये बड़ी हमने गौर तो नहीं करवाए, हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जाके करवाए हैं। बड़ी क्या गौर वहाँ पे? करने वाली बात है और ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि भाई देख लें, वो उनका इंटरनल मैटर है, वहां पे कितनी सीट किसने ली वो इंटरनल मैटर है उनका। हमें उसके ऊपर इतनी डिस्कशन करने का हक भी नहीं है। हमें ये डिस्कशन करनी है कि भाई हम जो अपना एक नैरेटिव रखते थे कि जी कश्मीरी लोग तो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कश्मीरी लोग तो वो पाकिस्तान के साथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 64-67% अगर वोटिंग हुई है वहां पे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला को, चाहे वो बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को, बिल्कुल। चाहे वो कांग्रेस को, जिसको भी हुई है, बिल्कुल। इसका मतलब है लोग इंडिया के साथ वहां पे इंगेज हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, हम कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे, मतलब ये एक अजम्पशन है, हाँ, प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है ठीक कि है। इसका मतलब एक तो पूरी अवाम निकली है। हम्म। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, ओहो हो, तो यहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार वोट पड़ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में अगेन वही बात है, वो पसंद नहीं करते वोटिंग सिस्टम, या तो उनका बिलीव उठ चुका है ठीक है। या पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। यानी आज अगर बलूचिस्तान में इलेक्शन हो जाए और बिल्कुल। रिसेंटली अभी कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, तो बिल्कुल। वहाँ पे 64% वोटिंग टर्नआउट हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल। मैं आपके ख्याल से कितना टर्नआउट होगा? हम इसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंडियन कश्मीर के अंदर 100 बंदा है, ठीक है, वोट हुए 64 बंदों ने वोट दिया। हाँ। ये मैटर नहीं करता किसको दिया, ठीक है। XYZ जिसको भी दिया ठीक है। वोट दिया, वोट इंडिया को पड़ा। वोट इंडिया को पड़ गया, ठीक है। क्योंकि इंडियन कश्मीर के अंदर इलेक्शन इंडियन गवर्नमेंट ही करा रही बिल्कुल है। ऐसे ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज आप इलेक्शन कराते हैं तो 100 में से अगर बहुत बड़ा फुटफॉल भी हो वोट्स का तो 25%, ये मैं बहुत बड़ा बोल गया हूँ, अच्छा, क्योंकि पब्लिक वहां पे बिलीव ही नहीं करती वोटिंग सिस्टम को। शिकस्त ये बड़ी है। तो बेहतर ये है कि हम मतलब अपने इंटरनल जो मामलात हैं उसको उन्हें बेहतर करें, अपने घर पे फोकस वो बहुत करें। मैटर करता है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है वहाँ कंट्रोल्ड इलेक्शन था, अगर तो वहाँ कंट्रोल्ड इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर ठीक लेते है। हैं इंडियन कश्मीर में, हाँ, मान फिर लिया, तो 1 मिनट के लिए मान अज्यूम लिया। कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है, और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। ठीक है, वेल प्लेड से मुराद ये है कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहां के लोगों का दिल जीता है, हाँ, उनकी आवाज की भी कदर की कि ठीक है है। आप 64% मेजोरिटी, हम 35% मिनोरिटी, ठीक है। पर आते आप हमारे अंडर ही हैं। हाँ, ये देखे, एक बात है इसके ऊपर, मैं या कोई भी पाकिस्तान से नहीं 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 नहीं, ये कैसे होगा कि 64% ऑफ मेजोरिटी और 35% हम माइनॉरिटी? आप गलत आपने शायद इसको अज्यूम कर लिया। 64% जो वोटिंग हुई है वो ओवरऑल हुई है, तो 64% में मोदी भी है, 64% में राहुल गांधी भी हैं और फारूक अब्दुल्ला भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी हैं। वो 64% में ही बटे हैं, क्योंकि वोटिंग ही भाई 100 में से 64 लोगों ने वोट किया, तो 64 में से वोट बटेंगे ना सबके। 35 ने तो वोट ही नहीं किया। और ये पूरे भारत में कहीं भी इलेक्शन कराओगे या पूरी दुनिया में कहीं भी इलेक्शन कराओगे, 100% वोटिंग कभी भी नहीं होती। 60%, 65%, 80%, 75% ऐसे ही वोटिंग होती है। 100% कहीं भी नहीं होती, किसी भी स्टेट में होती, आपके यहां भी नहीं होती, कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होती कि 100 में से 100 लोग निकल के वोट करें। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इतना लोगों ने वोट कर दिया होता तो लोकसभा इलेक्शन में पता नहीं क्या हो गया होता। पॉइंट समझिए मेरा। तो ये जो आपने कहा कि आप 64% मेजोरिटी और हम 35 माइनॉरिटी, तो 35 में बीजेपी नहीं आती है, वो 64 में ही उसका हिस्सा है, क्योंकि 64 ने ही वोट किया है। ये मुझे लगता है पहले भी कभी आ चुके हैं। मैं इनके उस वाले वीडियो में भी इनके कई सारे पॉइंट्स से मैं अग्री नहीं करता था। ठीक है, वो तो भाई अपनी अपनी सोच है ना कि अग्री नहीं करता, लेकिन ये शायद वही बंदे हैं
से मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या कोई ही लॉजिक देगा। अगर हम कहें कंट्रोल्ड ये सारे इलेक्शन थे तो फिर हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भाई कंट्रोल्ड इलेक्शन थे तो फिर मोदी खुदी क्यों नहीं जीत गया। और अगर हम कहें कि भाई ठीक है जी देखो मोदी हार गया तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वहां के लोगों ने वोटिंग तो की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, तो ये भी फिर जीत किसकी है? मतलब फ्री एंड फेयर हुए हैं तो फिर भी किसकी जीत है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। और अगर लेट्स सपोज कंट्रोल थे तो जीत उन्हीं की है कि भाई उन्होंने लोगों की राय का रिस्पेक्ट की है। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, हाँ। इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है, वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम उम्मीद को हो। एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बाइकआउट करते हैं ना। हाँ हाँ पब्लिक ने बाइकआउट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अब ठीक है। वहां पे XYZ, भले हिंदुत्व पार्टी भी जीते, ठीक है, भले मैं कहता हूँ कट्टर एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक पार्टी भी जीत जाए, ठीक है। वो जीत इंडिया की है, ये चीज है। क्योंकि इलेक्शन वहां पे हो रहे हैं। अच्छा। इट्स एज सिंपल। अब ये तो हमने इलेक्शंस के हवाले से बात की। अब थोड़ा सा हम पाकिस्तान, कश्मीर, इंडिया, ये जो हमें 78 ईयर से हमें ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान में कि जो भाई कश्मीर लेके रहेंगे, ये मेरे ख्याल से अब तो हम यूनाइटेड नेशंस में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर पे इंडिया की नजर है, वो जल्द पाकिस्तान कश्मीर भी ले लेंगे। इवन वहां से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई पाकिस्तानी अब जल्द डिमांड करेंगे कश्मीरी के भाई यहाँ पे भी इलेक्शन करवाओ। क्या समझते हैं हम, कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, कश्मीर के मामले पे कैसे डायलॉग कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर हम अपना क्या पाकिस्तान क्या स्टेप ले? अच्छा देखिए, इसका जवाब में आगे हम सुने उससे पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन हो रहा था, आप फ्री एंड फेयर होने की बात कही है। हम इतने फ्री एंड फेयर हैं कि हमने 12 या 14 देशों के ऑब्जर्वर्स को बुलाया था, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। 12 से 14 देशों के ऑब्जर्वर वो जम्मू कश्मीर में आए और वो पूरे टाइम रहे, अलग अलग बूथ्स पे गए, जहां जहां इलेक्शन हो रहे थे, जहां जहां वोट डाले जा रहे थे, उन बूथ्स पे गए। उन्होंने देखी हैं चीजें, खुद जाकर देखी हैं, लोगों से बात किया है। तो 12-14 देशों के ऑब्जर्वर, मैं फिर कहता हूं, आप लोग इतने बेवकूफ हैं कि आप इंडिया के स्टेप्स को समझ नहीं पा रहे हैं। आप इंडिया के स्टेप्स को समझें। हम ये सारे स्टेप्स जो है ना, वो बाकायदा लिखे हुए हैं कि हमें ये करना है, और वो हर स्टेप वैसे ही पूरा हो रहा है और उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही मिल रहे हैं। याद है आपको जब G20 मीटिंग हो रही थी, मैंने कहा कि ये G20 मीटिंग नहीं है, ये पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे का कफन तैयार हो रहा है, ताबूत तैयार हो रहा है, उसमें कीलें ठोकी जा रही। ये जो 12-14 देशों के ऑब्जर्वर बुलाए गए, वो उसी एक और ये कील है। वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने जाके स्टेटमेंट्स दी, अपने अपने देशों में जाकर मीडिया पर बात की है, वहां के लोगों से बात की है, अपनी रिपोर्ट अपनी गवर्नमेंट्स को सबमिट की है। आप समझ रहे हैं कि ये किस लेवल पे गेम चल रहा है? शायद अमेरिकी डिप्लोमेट थे, अमेरिकी ऑब्जर्वर थे, उन्होंने क्या कहा है इलेक्शन जब हो रहा था, तो सुन लीजिए जरा। What are your initial impressions on election process? You have visited several polling booths. Looks very smooth, very professional. Everything is well set up, and looks like a very exciting exercise. We're very pleased as diplomats and as visitors to India to be able to see the process and to learn more about how Indian democracy works. सुन लिया आपने? तो हम ये लीगली चीजें कर रहे हैं धीरे धीरे, और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना है कश्मीर के इशू से। वैसे तो मिट ही चुका है, लेकिन जबरन वो कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रही है बात कि एक दिन वो, जैसे कैसे हुआ कि एक दिन पहले 1971 के वॉर में 15 दिसंबर 1971 आपके जो जनरल नियाजी थे, उनका बयान आता है कि इंडियन टैंकों को मेरे छाती के ऊपर से गुजरना होगा, तभी उनका कुछ होगा, छोड़ेंगे नहीं हम। और 16 दिसंबर को उनका सरेंडर हो जाता है 93,000 पाकिस्तानी कलमागो फौज के साथ। उस टेक्निक को समझिए, उस टैक्टिक्स को समझिए कि किस तरह से प्रेशर बिल्ड किया गया। आपके चारों तरफ जाल इतना टाइट कर दिया गया कि आप उसमें फंस गए, घुटन होने लगी, आपको लगी, छटपटाने लगे कि निकले कैसे। निकलने का एक रास्ता आपको दिखाया गया, सरेंडर, और जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया 93,000 फौजियों के साथ। कश्मीर पर टैक्टिक्स चल रही हैं, सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, शिकंजा और कम टाइट होता जा रहा है, और एक न एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान खुद कहेगा कि हम ये डील करते हैं, हम ये अग्रीमेंट साइन करते हैं कि अब कश्मीर से हमारा कोई वास्ता नहीं। आप देखते रहिएगा, और ये काम बहुत स्लो प्रोसेस का है। मैं ये नहीं कह रही कि साल भर में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, हो सकता है कि अगले 30-40 साल लग जाएं। ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जैसी हालत हो रही है, पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाए कि उसका कंट्रोल ही न रहे अपने सूबों पर, और पाकिस्तान मजबूरन हमें वो सौंप दे।
2-4 साल में, 5 साल में, 10 साल, लेकिन काम वही किया जा रहा है, रणनीति वही चल रही है, कूटनीति वही चल रही है, और जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं, और जो पाकिस्तान के लोग समझने वाले हैं वो समझ चुके हैं कि कश्मीर इज गॉन फ्रॉम मतलब कश्मीर इशू, कश्मीर नहीं, चला गया है। उनमें से एक शब्बर जैदी हैं। मैं फिर से याद दिलवाना चाहूंगा, सुनवाना चाहूंगा, जिससे आप समझ पाएं कि पाकिस्तानियों कश्मीर का इशू कहां पहुंचा है। सुनिए। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। तो अगर इसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कश्मीर शारक कट गई है और आप नहीं ले सकते उसे, आप लड़के देख लिए, 3 जंगें कर ली, नहीं ले पाए। आपने प्रॉक्सी वॉर छेड़ के, आतंकवादी भेज के घुसपैठ करा के देख लिया, नहीं ले पाए, आधा इंच भी नहीं ले पाए। आपने डिप्लोमेटिकली सारी कोशिशें कर ली, नहीं कर पाए। आज पूरी दुनिया में ज्यादातर भारत के साथ शतरंज का गेम है बबुआ। घेरा ऐसा जाएगा कि एक घर चलने का मौका नहीं मिलेगा और बाद में चेकमेट होना ही है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी एक माइनर सी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि कश्मीर का टॉपिक एज फार एज इंडियन कश्मीर इज कंसर्न्ड वो परमानेंटली क्लोज हो चुका है। अच्छा, उसके ऊपर तो अब कोई मजीद बात मुस्तकबिल में बनती ही नहीं। वो अब इंडिया का कश्मीर है। अगर आप उसके बारे में कोई बात करते हैं या वो अपने आप को बेवकूफ ना, आप इंडिया की सोवरेनिटी ब्रीच करेंगे अगर आप इंडियन कश्मीर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी की, क्योंकि अच्छा। वो अब इंडियन कश्मीर है। ठीक है। उनका आर्टिकल मतलब आप देखें ना, जिस तरीके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब शहबाज शरीफ ने रिसेंटली यूएनओ के अंदर स्पीच की है। ठीक है, आप लफ्ज नोट करें, छोटे छोटे लफ्ज होते हैं। ठीक। पहले क्या बात हुआ करती थी पुराने वक्तों में? मकबूजा कश्मीर, ओवरऑल कश्मीर की बात हुआ करती हाँ। थी। इस बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर, विच मीन्स उन्होंने क्लियर ये हिंट दे दिया है कि हम सिर्फ अब जो हमारे पास कश्मीर बच चुका है ना, इसको बचा जाएं, ये बड़ी बात है। ठीक है। दूसरे कश्मीर की तो हम बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। और लेकिन आगे से फिर सर जो जवाब आया बुजर भाई, आगे से जवाब भी आपने सुना होगा, जी, जी। जो डॉक्टर जयशंकर ने दिया, जी। उनके प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये आपको जल्द पता चलेगा, ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, उनका हाँ। कहने का मतलब ये था, ये जल्द पता चलेगा कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा रहेगा। और ये किसी की हम ख्याली, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी इवन वार्न कर लिया इंडायरेक्टली कि भाई हम कश्मीर के मामले में आप इंटरफेयर ना करें। जी देखिए, बेसिकली इंडिया का कोई ये नई बात तो नहीं है। हाँ। कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कि कंट्री ओपनली क्लेम करती हैं, कुछ होती हैं जो कि बैक एंड के ऊपर अपने उनके प्लान्स चल रहे होते हैं। ठीक है। कश्मीर तो ऐसा मामला है कि डे 1 से इंडिया पब्लिकली क्लेम करता है कि मैं ये जो पीओके है, कश्मीर ऑफ पाकिस्तान, इसको लेके रहूंगा। ठीक है। और उनकी असेंबली के अंदर बाकायदा इस चीज के ऊपर वोट भी लेने की कोशिश की जाती है। अच्छा। मतलब ये तो पब्लिकली उनका एक मैनिफेस्टो है। ठीक है। अभी रिसेंटली भी जब ये इलेक्शन हुए हैं मोदी गवर्नमेंट के, उसमें भी उन्होंने, मैं असेंबली में उनका सुन रहा था, वो कह रहे थे जो पीओके है ये हम ले लेंगे। ठीक है। इरादा तो वो रखते हैं, ठीक इसमें हो कोई गया। ऐसी और बात ओपनली नहीं। कहते हैं, ऐसा Openly नहीं कहते है हैं कि वो। मतलब वो कहें कि बिल्कुल। भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब उधर भाई एससीओ की मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में, और बड़े और बात ओपनली की नहीं है, बात हमारे पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ है, और आज नहीं पास हुआ है, ये बहुत पहले ही पास हो गया था। जम्मू कश्मीर का जब इशू चला था तभी ये रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और अभिन्न अंग है, और ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। और पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन मतलब ये किसी पार्टी का रेजोल्यूशन नहीं है कि बीजेपी का रेजोल्यूशन है कि कांग्रेस का, ये पार्लियामेंट का है। मतलब ये पूरे देश भर में जितनी भी पार्टियां हैं, ये उनका रेजोल्यूशन है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, पूरा जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान। तो इसमें किसी को शक नहीं, और डे 1 से हम कह रहे हैं, और डे 1 से लीगली कह रहे हैं, हम कोई इलीगली नहीं कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। चर्चियां इस टाइम जी, लो जी इंडिया के साथ रिलेशन होने जा रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं। इवन पाकिस्तान में, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं देखने वालों के लिए, कि 3 दिन के लिए इस्लामाबाद में छुट्टी कर दी गई है कि भाई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है जी। भाई रशिया से कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं, चाइना से हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कुछ हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा एससीओ की मीटिंग में, या फिर ये एससीओ की मीटिंग होगी, इंडिया पाकिस्तान की कोई बात नहीं होगी? क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने तो बोल दिया कि हम कोई बात नहीं करेंगे।
अच्छा, ये बहुत ही अहम टॉपिक आपने छेड़ा है। वैसे तो ये पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है ठीक कि है, ये एससीओ समिट को, शंघाई कॉन्फ्रेंस को, इसको ये होस्ट करने जा रहा है। ठीक हो गया। अब ऐसे प्लेटफॉर्म और खास तौर पे उस मौके पे जब इंटरनेशनल वॉर्स भी चल रही हैं और हमारे आपस में बायलैटरल रिलेशन भी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है, तो ये उस मौके के अंदर ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होना, ये पाकिस्तान की एक खुशकिस्मती कह लें। ठीक है, लेकिन खुशकिस्मती उस सूरत में होगी अगर ये इसको डील पॉजिटिवली कर लेते हाँ, हैं, अगर इसका आउटकम कोई अच्छा निकल आता है। ठीक है, अगर इसके अंदर ये आउटकम पॉजिटिव नहीं निकालते तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के हाथ में आया हुआ एक जैकपॉट है जो निकल जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जी, अब ये देख लीजिए, अब जयशंकर का पॉइंट कितना वाज़ेह है, क्लियर है। वो कह रहे हैं कि हम बायलैटरल बात नहीं करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली बनती भी नहीं है बायलैटरल बात। वो आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। हाँ, अगर बायलैटरल बात करनी होती तो वो स्पेशली आते, हाँ, वो बिल्कुल, सिर्फ फिर पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत होती। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एज अ मतलब एक गुड गेस्चर देने के लिए, क्योंकि वो पार्ट है उसका ठीक है। शंघाई को, ये जो ब्लॉग है पूरे का पूरा, ठीक है, उन्होंने उसको ज्वाइन करना है। अब वो इवेंट इत्तेफाक से वो पाकिस्तान में रहा है तो वो इसलिए आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही उन्होंने ये कहा कि लेकिन अगर डायरेक्ट कोई बात इंडिया से रिलेटेड होती है, ठीक है, पाकिस्तान पर्सनल कैपेसिटी में करता है, मैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक अहम बात ये है कि जयशंकर ने हल्का सा लूप होल छोड़ा है। अच्छा, लूप होल इस तरीके से छोड़ा है कि अगर पाकिस्तान डायरेक्ट कोई बात इंडिया से रिलेटेड करता है तो मैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। अच्छा, इसमें फिर देखने वाली बात ये है कि अगर हाँ। पॉजिटिव, यानी कुछ लोगों ने इसका ये अपना मतलब समझा कि भाई अगर पाकिस्तान किसी चीज पे क्रिटिसाइज करेगा या कोई कहीं पे हुटिंग होगी तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन इसका दूसरी साइड ये भी है ना। कि यार अगर पॉजिटिव कोई मैसेज या गेस्चर दिया बिल्कुल। जाएगा तो मैं भी पॉजिटिव गेस्चर दूंगा। पहली बात, पाकिस्तान उस पोजीशन पे नहीं है कि इंडिया की मजीद कोई हुटिंग वगैरह करे। अच्छा, पाकिस्तान उस पोजीशन पे नहीं है। सेकंडली, वो हमारे यहाँ पे गेस्ट होंगे, मेहमान की कौन हुटिंग वगैरह करता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड यही है बेसिकली। जो एक है ना, एक इमेज बना हुआ है, वो ये है कि इंडिया बहुत रिजिड है और वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगा अगर पाकिस्तान कोई बात करता भी है दोस्ती की। ठीक है, इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कोई बात करे तो इंडिया उसका कोई सख्त जवाब दे दे। अच्छा। पाकिस्तान ने सख्त जवाब नहीं देना, इंडिया सख्त जवाब देने की सलाहियत रखता है। ठीक है। लेकिन जो लोग जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, हाँ। आप देखें, आपने ये बोला ना कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है पाकिस्तान में, खास तौर पे अक्सर लोग ये कहते हैं जी भाई इंडिया बड़ा मगरूर है, उन्हें अपनी इकोनॉमी पे, उन्हें अपनी पावर पे बहुत मान है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते। लेकिन पाकिस्तान तो फिर एक एटॉमिक कंट्री है, एटॉमिक पावर रखने वाली कंट्री है। अगर हम मालदीव्स की बात करें, इतना सा कंट्री है, उन्होंने रिसेंटली एक कैंपेन चलाई, इंडिया आउट की, लेकिन उसके बाद देखा गया कि उन्होंने जब अपने रिलेशन बेहतर करना चाहे तो इंडिया ने उन्हें हेल्प की बकायदा तौर पे। बिल्कुल ऐसे है। श्रीलंका के साथ भी यही सिचुएशन रही। तो क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान भी पॉजिटिव कोई गेस्चर देगा तो आगे से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा? चलें, दो तीन बातें इसके ऊपर बहुत अहम है। जी, आज ही के दिन, अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी से कुछ घंटे पहले मालदीव्स को इंडिया ने 6300 इंडियन करोड़, 6300 करोड़ एड दी है। मतलब 6300 करोड़ बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान के अंदर तो 1900 करोड़ बनता है बिल्कुल, जो एड दी है। ठीक है, जो स्टेट लेवल पे मामला होते हैं ना, रिलेशन होते हैं, वो 1900 करोड़ नहीं सर, 19,000 करोड़ होता है। पाकिस्तानी रुपए में 19,000 करोड़ होगा। इंडियन करेंसी में 6,300 करोड़ का करेंसी स्वैप का मामला है ये। और इसके अलावा भी भारत ने बहुत कुछ किया है। मोइजू बहुत खुश है, थूक के चाटा भी उसने, बट खुश बहुत है मोइजू। और भारत के लिए तो विन विन सिचुएशन, क्योंकि मालदीव फिर से रेडी हो गया है कि जी डिफेंस एसेट जो हैं वो आप तैनात कर सकते हैं मालदीव के अंदर। ये खबर लगा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, डेक्कन हेराल्ड की खबर है। डिफेंस से रिलेटेड चीजें, और ये जो चीजें जाएंगी, रडार्स लगेंगे, बहुत सारी चीजें लगेंगी, ये कौन ऑपरेट करेगा? इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करेगी। तो इंडियन मिलिट्री तो फिर इन हो जाएगी ना वहां पर। पाकिस्तानियों खुश मत होना कभी। भारत ऐसी चाल चलता है जो पहले आपको थोड़ा सा खुश करेगा और उसके बाद ऐसा थप्पड़ मारेगा, कहेंगे अरे यार, अफगानिस्तान में भी यही हुआ, श्रीलंका में भी यही हुआ, अब मालदीव्स में भी। उफ, होते हैं, वो पर्सनल नहीं होते, ठीक हो गया। वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। आज भी अगर पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में आ जाता है, ठीक है, डेफिनेटली बात बन सकती है आगे। जबरदस्त, और बात बनाने के भी तरीकाकार होते हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि आपको बैकडोर राब्ते शुरू करने पड़ेंगे। ठीक हो पूरा गया, पाकिस्तान ही बैकडोर राब्तों में चल रहा है, मौजूदा हुकूमतें हमारी, सब कुछ जब मुल्क के अंदर ही बैकडोर है तो आप अपनी इस सलाहियत को इंडिया में भी इस्तेमाल करें। ठीक है। बैकडोर डिप्लोमेसी कह सकते हैं आप करें। उसे,
इसके अलावा मीडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करने की जरूरत है। जो काम हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ कि यार पीस की बात करो, रिलेशन बेहतर करने की बात करो, हम अपने घर में बेहतर रहें, वो अपने घर में बेहतर रहें, ट्रेड हो। देखे ना, चाइना और इंडिया की भी तो आपस में ट्रेड चल रही है, मसला तो उनका भी है ना लद्दाख का। हमारा अगर कश्मीर का मसला है तो फिर ट्रेड तो हमारी नहीं थी रुकनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये जो देखें, जब तक है मोदी गवर्नमेंट, जयशंकर आ रहे हैं, जयशंकर खुद से कुछ नहीं कर सकते, इवेंचुअली वो फॉल्ट मोदी गवर्नमेंट के अंदर करते हैं ना। बिल्कुल, वो फैसले तो इकट्ठे होंगे ना। बैकडोर राब्ते जरूरी क्यों है? क्योंकि सेक्रेटरी ये परमानेंट हुआ करते हैं। ठीक है, आपको कम से कम आइस ब्रेक करनी चाहिए। ठीक है, स्टेप 1 पे आप आइस ब्रेक करना शुरू करें। दूसरा, ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके अंदर रशिया भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, रशिया और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसा ही है। भले इंडिया ये अलाउ नहीं करता कि किसी थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में, ठीक है, लेकिन आपकी जरूरत है, आप जरूरत के होने के नाते आप रशिया को रिक्वेस्ट करके इंडिया के साथ थोड़ा आइस ब्रेक करें। ऐसा ही है। हो सकता है इस इवेंट के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। मौजूदा जो इजराइल और गाजा वार चल रही है, ठीक है, उसके अंदर इंडिया इजराइल के साथ है। अच्छा, पाकिस्तान का मौकफ एज यूजुअल सिंस डे 1 क्लियर ही नहीं है कि वो किसके साथ ठीक है। जिसकी वजह अच्छा, अभी आपने बात की ना कि ये जो चाइना से हमारे ट्रेड है, बिल्कुल चल रहे हैं। चाइना से हमारे प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, आगे भी प्रॉब्लम रहेंगे। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी आपने खबर पढ़ी थी, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, कि चाइना ने 4 या 5 जगहों से अपनी फौज पीछे की है, अपनी फौज पीछे की है। हम भी वहां पे पहुंच गए थे। देखिए, फिर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि चाइना कहता है कि हमारा यहां तक क्लेम लाइन है भारत के भीतर, भारत कहता है कि यहां तक हमारा क्लेम लाइन है चाइना के, मतलब उस एरिया में, चाइना के भीतर। दोनों के बीच एक बफर जोन है, ये बीच का ना बफर जोन है, ठीक है। हम यहां पर हैं, एलएसी यहां पर है, इनकी एलएसी यहां पर है, हमारी एलएसी यहां पर, ये बीच का बफर जोन है। अब अग्रीमेंट के मुताबिक ये जो बफर जोन है, ये कई किलोमीटर का एरिया है, इसमें इंडियन आर्मी भी पेट्रोल करती है, इधर से चाइनीज आर्मी भी पेट्रोल करती है, और दोनों आपस में बीच में करते रहते हैं, कभी कभार टकरार भी हो जाती है। अब क्या हुआ कि ये किसी का भी इलाका नहीं है, ये बफर जोन है, आप इस बात को समझिए। चाइना ने क्या किया कि उसकी फौज आके उठ के आ गई यहां पर, हमारी भी फौज यहां से उठकर आ गई यहां पर आमने सामने। अब दोनों आमने सामने बफर जोन में, हमारा एलईसी यहां पर है, इनका यहां पर है, हमारा क्लेम, उनका क्लेम यहां तक है, हमारा क्लेम यहां तक है, ये बफर जोन में आ गए। अब यहां से वो पीछे हटे हैं 4 जगहों से। अब अगर इसको कोई ये कहे कि भारत की जमीन कब्जा ली और किलोमीटर में कब्जा ली, तो फालतू की बातें, बकवास बातें। अब ये चले गए हैं वहां पर, तो हम भी पीछे आ गए, अपनी एलएसी पे आ गए। प्रॉब्लम यही है, बस इतना ही। और अभी लेटेस्ट जो खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चाइना, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना, चाइना का विदेश मंत्रालय, अभी उससे जब सवाल पूछा गया, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, तो चाइना के विदेश मंत्रालय ने यह जवाब दिया है कि हम भारत से अच्छे रिलेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपस में हमारी बातचीत बढ़े, हमारा कॉपरेशन स्ट्रांग हो। ये चाइना का विदेश मंत्रालय कह रहा है, आज की खबर है ये। भारत नहीं कह रहा कि हमें संबंध चाइना से अच्छे करने हैं, चाइना कह रहा है कि हमें भारत से संबंध अच्छे करने हैं। मैं फिर कहता हूं, चाइना के एम्बेसडर के आप पिछले जाके 200 ट्वीट पढ़िए, आपको उसमें नजर आएगा कि कितना बेसब्र है चाइना भारत से रिलेशन ठीक करने के लिए, आपको अंदाजा नहीं। और पाकिस्तानियों को लगता है कि अरे चाइना ने तो कब्जा ली है सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की जमीन। हाँ भाई, दिल्ली भी कब्जा ली है यार, दिल्ली कब्जा लिया है, पूरा भारत चाइना के कब्जे में चला गया, मान लीजिए, जिसकी वजह से बहुत मतलब ये फेल हुआ नहीं। इंटरनेशनली। अबूजर भाई, इधर भी थोड़ा सा मैं 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। एक तो आपसे इस पॉइंट से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, देखने वाले भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन्होंने जो ओपिनियन दी कि इंडिया इजराइल के साथ क्लियरली है, मेरा स्टांस ये है कि भाई इंडिया ने ये कहा कि हाँ, क्योंकि वो देखें फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि हम इंसानियत की बुनियाद पे आपके साथ हैं, तो इसका मतलब है इंडिया न्यूट्रल है, जो मेरी ओपिनियन है, बाकी आपकी अपनी ओपिनियन है। और सेकेंडली आपने बोला कि भाई अगर यहाँ पे शंघाई कॉर्पोरेशन में अगर कोई बेहतर तरीके से डील करेगा, आपको लगता है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनका उतना कैलिबर, उतना एक्सपीरियंस है कि वो डॉक्टर जयशंकर को हैंडल कर पाएंगे, डॉक्टर जयशंकर के साथ उस लेवल पे आके बात कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे कि यार हमें कुछ चीजों पे आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। आपको लगता है एक साइड पे डॉक्टर जयशंकर और दूसरी साइड पे अपना बिलावल भुट्टो? अच्छा, दोनों चीजों पे बात करते हैं। ठीक अब है। ये देखिए, इंडिया जब इंटरनेशनल रिलेशन में आता है ना, उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब वो एक तो ये कि खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन लेने के लिए, वो पाकिस्तान की तरह अंडर प्रेशर में आके ना वो नहीं लेता है, फैसले नहीं लेता होता। ठीक है। अगर उसने इसराइल के साथ भी रखा है और पैलेस्टीन के साथ भी रखा है,
फिर भी आप ये देखें कि उसका सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है, ठीक है, वो उनके मीडिया न्यूज वो जो चैनल है वो देख के पता ठीक है। चलता है। पब्लिक भी नीचे कमेंट चलिए यार वीडियो खत्म करते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है, हमारा इजराइल के साथ है और इजराइल आतंकवादियों को मिटा रहा है, ये भी सही है। लेकिन उस लड़ाई में फिलिस्तीन के जो आम लोग मारे जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन हम ये भी खिलाफ हैं कि जो हमास ने इजरायलियों को मारा आम लोगों को, हम उसके भी खिलाफ हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, ना हम फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ हैं। हम उस हमास के खिलाफ हैं, हम उस हिजबुल्लाह के खिलाफ हैं, हम उस हुतीस के खिलाफ हैं जो आतंकवादी हैं। हम उनके खिलाफ हैं। और भारत की जनता, जो 100 करोड़ जनता है, बाकियों का तो नहीं पता मुझे, लेकिन 100 करोड़ जनता इजराइल के साथ। बाकी जो 30-35 करोड़ हैं, वो हमें पता है कि वो नहीं है इजराइल के साथ, क्योंकि वो उन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। मैक्सिमम कर रहा हूं, ज्यादातर को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम है। बहुत कम लोग होंगे जो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप आतंकवादियों को सपोर्ट करो, हम आतंकवादियों को मिटाने वालों को सपोर्ट करेंगे। सीधी सी बात है। तो क्लियर है ना मामला कि आप रिलीजन पे करोगे, हम तो भैया ह्यूमैनिटी पे करेंगे। तो बाकी दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। हाँ, वो मैंने बोला था, ये लोग ने फिर दोबारा क्लियर कर दिया कि ये पहला इलेक्शन नहीं था कश्मीर का। इससे पहले भी इलेक्शन होते रहे, लेकिन 2000 मेरे ख्याल में 19 के बाद या शायद से 2014 के बाद, नहीं किसके बाद ये थोड़ा सा डिले हुआ है ये वाला इलेक्शन। तो अदरवाइज इलेक्शन होते रहे। कश्मीर की पार्टी ही पावर में आती रही है और इलेक्शन रिजल्ट बड़े मज़ेदार थे। मज़ेदार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ था जहन में कि इंडिया कश्मीर के अंदर बीजेपी ज़रूर जीतेगी, वन पार्टी। हालांकि वो पावर उनके पास फिर भी बड़ी आई है, लेकिन उधर भी वो जीत गई। कौन सी नेशनल, एक कांग्रेस है, एक दूसरी फरूक अब्दुल्ला वाली, वो अब्दुल्ला फैमिली से ही कोई सीएम बनने जा रहा है, वो उधर के हैं। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है। और इस पर सबसे बड़ी खुशाइन बात यह है कि वाकई इंडिया बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। गेम का मतलब ये है कि बहुत बड़े लेवल पर चला गया है। पाकिस्तान की सोच नहीं जा रही। अमेरिकन डिप्लोमेट गया हुआ है, उसने पोलिंग बूथ को विजिट करवाया उन्होंने, बल्कि अमेरिकन नहीं, कितने 16 कंट्री के डिप्लोमेट। तो इससे क्या इंडिया वाला साबित कर रहा है कि भाई हमने जो ये कश्मीर है ये हमारा है, और बाकी जो कंट्रीज हैं उनको इधर बुलाकर ये गवाही ना डाल रहे हैं कि भाई उधर तो कुछ भी नहीं है, उधर तो इलेक्शन हो रहे हैं, उधर लोग मुतमन है, उधर टर्नआउट ठीक आ रहा है, उधर दहशतगर्दी नहीं है, वो इंडिया के साथ है, वो इंडिया के लोगों को या इंडिया के लोगों को पसंद कर रहे हैं, वो इंडिया ही है। अच्छा चलें, ये तो एक साइड पे बात होगी ना, ठीक है जो मर्जी कर रहा है। दूसरी बात ये है कि पीएम मोदी की तीसरी मरतबा गवर्नमेंट में आने के बावजूद, उनकी वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट कराने के बावजूद, इतने काफ़ी का मतलब को डेवलपमेंट तो उन्होंने बहुत ज़्यादा की, इतने ज़्यादा बड़े बड़े बजट देने के बावजूद भी क्यों नहीं बीजेपी जो है ना वहाँ पर से जीत पाई। चाहे पीछे जीतती थी नहीं जीती, लेकिन इस मरतबा उनको जीतना चाहिए था, क्योंकि वो तीसरी मरतबा वहाँ पर कहने के गवर्नमेंट में अपने इक़्तिदार में आना है। तो ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल जो है ना बीजेपी पर उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। हरियाणा की उन्होंने बात की, वो हरियाणा तो वो पंजाब का इलाका है, उसमें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं कि वहाँ पर जीत गए हैं। तो असल बात थी कश्मीर की, कश्मीरी के लोगों का दिल जीतना था। बात असल होती है दिल की, जो दिल में इंसान अच्छा लगता है ना उसकी वो बात करते हैं। और इन्होंने जो दिल में अच्छा लगा उन्होंने उनको वोट दिए, कश्मीरियों ने उनको अच्छे लगते थे। वो जो लोग ने वो नेशनल को पार्टी को बताई है या कांग्रेस या जो भी है दूसरी पार्टी जितनी है, पीएम मोदी को उन्होंने कह लें कि लाइक नहीं किया इधर। अब हमारी बात करें, हमें पता भी था कि हमारे वोट की इधर पाकिस्तान में कदर नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने जो लोग जो है ना तरीके इंसाफ को वोट दिए थे और बहुत ज्यादा वोट मिले थे। आप भी जानते हैं असल में जीतने वाला हमारा प्राइम मिनिस्टर ये लोग सर ने आपको वीडियो में क्लियर भी किया था कि मोदी साहब की अगर हार ये कहेंगे तो ये गलत होगा। मोदी साहब की हार तब कहेंगे कि अगर मोदी साहब पहले उधर जीते हुए हो, पहले उधर बीजेपी अगर हुकूमत कर रही थी तो अब हार गई तो जी हार मानेगा नहीं। तो पहले ही अगर ये मोदी उधर नहीं मतलब उधर से उनकी पार्टी जीती तो अब भी वो नहीं जीती, तो इसमें इतनी बड़ी बात जीतना चाहिए था। क्यों तीसरी मरतबा ये कहाँ लिखा हुआ जो तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरी कंट्री के ऊपर है कि हर सीट जीतता है भाई तीसरी मरतबा। और यार तुम बच्चे तो नहीं हो, नहीं क्या चवले मारने की बात लग है यार। कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, कहाँ कानून है कि जो पार्टी
3 मरतबा जिस पार्टी का वजीर आजम होता है वो हर सीट जीतनी चाहिए तीसरी उसको। मरतबा कहाँ लिखा है मुझे पहले ये बदला समझ, क्यों क्या कानून है मुझे बता, कहाँ लिखा, किस किताब, दुनिया का किस किताब में ये कानून है, मुझे ये दिखा। कानून की नहीं मैं बात कर रहा कानून की नहीं बात कर रहे हैं, फिर क्या है, तुम ये क्या साबित करना चाहते हो? मैं साबित करना चाहता हूँ ये है कि तीसरी मरतबा वो क्यों ओ बनी। यार तीसरी लोग- मरतबा लोग इंडियन ने उनको- बनाया, तुमने बनाया उसको, लोग क्यों उनको बनाया? पसंद ही करते ओ थे। यार क्यों, तुम कौन हो तो उस पर ये क्रिटिसिज्म करने वाले, क्यों बनाया? वो तो इंडियन ने बनाया है, तुमने थोड़ी तो बनाया। वो वहाँ पर उसने क्यों नहीं बनाया? ओ यार वहां नहीं बने तो क्या इसका मतलब है कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं है? अच्छा इन्होंने वहाँ पर इलेक्शन वो क्या उनका इलाके का यार अजीब सी मंतक है तुम्हारे जहन में, तो कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, कभी कभी इतनी चवल लो लेवल की मारते हो, जो चवल तो मारते ही मारते हो। कहाँ लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनता है किसी मतबा वो जरूरी है कि हर इलाके से जीते? कहाँ लिखा है? अब तुमने अपनी कर ली। बोलो, मुझे ये साबित अब करना है। एक मिनट सदर बनता है अपना 3 मतबा बने अमेरिकन, तो क्या लिखा है कि वो हर एरिया से जीते हुए? मैं बताता हूँ क्योंकि तीसरी मरतबा मैंने बात ये की कि तीसरी मरतबा बने हैं, इसका मतलब ये कि लोगों का उन पर एतबार था और लोगों ने उनको पसंद किया, लोगों ने उनको वोट तो क्या दिए। सारे पूरी इसलिए- इंडिया ने इसलिए दिए वोट उनको? कश्मीर ओ यार इंडिया कहाँ से लिखा है अलग कश्मीर ही है। पूरी कंट्री है? कश्मीर इंडिया से अलग ओ है यार कहाँ लिखा है कि पूरी कंट्री कश्मीर है? तो यार कोई बिलो दी बेल्ट जब बात करते हो मुझे गुस्सा आता है। कहाँ लिखा है ये कहाँ का दस्तूर है कि जो पीएम बनता है किसी मतबा वो सारी जगह से जीते? और बात तुम सुनो, तुम अपनी चढ़ाई करके थोड़ा सा ऊंचा बोल के तो पता नहीं खुद मुझे बच्चा चलो सामने इसको की साबित कोशिश इसको करते करो, हो। क्लियर करो ना, किस बुक में या कहाँ बुक में क्या बताओ, दस्तूर है बुक दुनिया में का लिखी है। कि जो बंदा जीतता है वो कंट्री या ये एक बुक वाली बातें एक घर के अंदर ही ना 10 फर्द है, अगर 5-10 फर्द है, उनके अंदर अगर सरबराह है ना, तो मैंने देखा है उस वालिद के खिलाफ भी कही है कि ऐसे बच्चा होता है जो उसकी सोच के खिलाफ चल रहा होता है घर के अंदर ही है, तो वो तो पूरे को कंक्योर घर को नहीं कर सकते। सारी बात इसमें बाप भी गलत हो सकता है, ये तो नहीं जरूरी कि बच्चे ही गलत यार मैं ये नहीं कह रहा गलत है, कौन सही है गलत, मैं बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 लोगों का घर है ना, उसके अंदर भी 1-2 बच्चे ऐसे जो बागी होते हैं बाप से, मैंने देखा कई करोड़ों लोग ऐसे घर है, मुझे की सोच हमने वाले से नहीं मिलती, तो क्या वो ये हम ये कह दे कि यार वो तो घर का सरबराह है, सबको उसके पीछे चलना चाहिए, तो उसको अच्छा, मेरी बात यार ये बच्चे वाली तुम तो बात करते हो, मणिपुर बातें तुम अभी छोटे जहन के हो, थोड़ा सा जहन है तुम्हारा, और थोड़ी सी छोटी बिलो दी बैठी बात कर रहे हो। मणिपुर में इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? पता नहीं, मुझे नहीं, शायद करवाया, मुझे नहीं पता करवाए। तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम इतनी बड़ी बात कर मुझे कह रहे हो लिखा हुआ दिखाओ, तुम्हें फिर क्यों नहीं पता? मुझे जो नहीं बात पता वो नहीं मणिपुर करूंगा। के अलावा इन्होंने काफी ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्शंस नहीं करवाए, उसकी रीजन ये जब आवाम ने पूछी तो ये बताई कि वहाँ पर कह रहे हैं कि सिक्योरिटी क्राइसिस, सिक्योरिटी का जी मसला है वहाँ पर, तो इस वजह से नहीं करवाए। मणिपुर का मुझे वाह नहीं भाई पता, वाह, क्या मंतिक पेश बात क्या इस वक्त लॉजिक ये है कश्मीर के, तुमने कहा हाँ, क्यों कश्मीर जीती? की मैंने कहा है, बीजेपी मैं क्यों बताता हूँ, जीता? कश्मीर की कहाँ बताता लिखा है हूँ। कि बीजेपी जीतना था? मैं बताता हूँ, मैंने हाँ इसमें ये भी है, आप असली वाकई दोगले हैं। अगर बीजेपी जीत जाती ये भी बात करो, आप फिर क्या नुकता? हाँ उधर लोगों को पैसे देकर मोदी ने खरीद लिया था, इसलिए आज मोदी ने जीत गया। मुझे आपके अगले स्टेप का भी पता, आप अगले के गंद का भी मुझे पता, क्योंकि 14 बिलियन दिए थे, लोगों को खरीदा हुआ है, लोगों ने खरीद कर पैसा वोट दिया, अब हार गया मोदी साहब 3 मतबा वज़ीर आज़म बने हैं, अब क्यों नहीं उधर बने? और यार कुछ थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड करो, थोड़ा सा खोलो इसको, कहीं नहीं लिखा कि हर जगह से मोदी साहब जीते, ये कहीं अच्छा, मैंने ये बात इसलिए की कि जो कश्मीर है वो इंडिया से अलग है और उसकी कह लें कि हैसियत अलग है एक इंडिया से, वहाँ पर असल कह लें कि उनको जीतने की बात वहाँ पर थी, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका था जहाँ पर इतना अर्सा कह लें कि वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग होती रही है, लोग वहाँ पर कह लें कि झगड़ा करते रहे हैं, वहाँ पर अटैक होते रहे, आर्मी पर भी, टेररिस्ट अटैक भी, यानी कि ये दूसरे इंडिया में ऐसा नहीं होता था। तो फिर जितने कह लें कि स्मार्ट सिटी वहाँ पर बनाई, नहीं इसका लिंक मोदी के साथ कैसे? मैं वो लिंक ही तुम्हें देता हूँ। स्मार्ट सिटी बनाई, उधर लोगों की भलाई की, उधर बस इतने वो सारे पता, टूर्नामेंट करवाई, कॉलेजेस बनवाए, मोदी साहब को फिर भी क्यों? तो फिर इस अच्छा करवाने का फिर क्या मकसद है? और यार वो तो उनका मुल्क है, वो तो उन्होंने देना है हर खित्ते को, उन्होंने उनके पास ये उधर का सीएम जो है उन्होंने उनसे पैसे लेने के भी मेरे खित्ते में काम चाहिए, शहबाज शरीफ के खिलाफ क्यों हो? शहबाज शरीफ के क्यों खिलाफ? शहबाज शरीफ का तो जिक्र नहीं है,
जिक्र नहीं, तुम बात बता, तुम पता नहीं मैं क्यों खिलाफ हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों आया, जब पता चल जाए ना तो फिर बात चले करनी बात है। कर। बात यह है कि ये बच्चों वाली बात है कि मोदी साहब हर खिते एक ईंट भी रख दो तो वो भी मोदी साहब जीत जाए, गद्दा भी जीत जाए, वो भी जीत। और यार खुदा का वास्ता पढ़ लो थोड़ा सा, ज़हन को आप ऊपर लेके आओ कि कहाँ लिखा है कि इससे हर जगह से मोदी जीते। मैंने ये नहीं कहा कि हर जगह से जीते, तुम इतराज उठा रहे क्यों जी नहीं जीता, ये क्यों सा इतराज है? इसका मतलब ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने अभी बल्कि तक तुम्हें तो वहाँ खुशी पर होनी चाहिए, काफी खुशी होनी ऐसे चाहिए कि उधर लोगों के साथ इलेक्शन हुए, जो है वो अभी भी हो खुशी रही है। होनी चाहिए कि उधर इलेक्शन हुए और उधर की पार्टी जीती, वहाँ पर लोग ये खुशी अभी होनी तक चाहिए। भी कह लें कि ज़हनी गुलाम है वहाँ पर। हाँ मैं बिल्कुल, ये- अगर हाँ। मोदी साहब जीत जाते, ओ पैसे दिए तब मोदी जीत गया। तुम हो सुभाष ये जी जीत को लायक नहीं हम करते इस वजह से कि वो जीता कौन? हमारे सर पर बिठाया गया है और उसको वोट नहीं मिले, हम उस क्यों, और वो चोर है, उन्होंने पैसे अपने स्विस बैंक में रखे हैं। चलो खैर, हम लाइक मैं करते हैं इमरान इसको खान को, उसकी नहीं समझा reason ये सकता। है। बाकी बात है चाइना और इंडिया की, अच्छी बात है चाइना और की डिप्लोमेट ने इंडिया के हक में बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि हम कम्युनिकेशन इंडिया के साथ अच्छा करना चाहते हैं। ये बात खुश आइंद है और ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान को भी इंडिया की तरफ, बल्कि पाकिस्तान तो अब लेटा हुआ है इंडिया के सामने, लेकिन अब इंडिया ने छितर मार रहा है सामने से, छितर नहीं लग रहा है, छितर लगेंगे तो शायद फिर उठेगा, चल पुत्र उठा, अब आपके साथ तल्लुकात बहाल करते हैं। लेकिन अभी तक वो छितर नहीं मार रहा, उठा नहीं रहा पाँव से पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो पाँव में पड़ गया। खुदा के वास्ते हमारे साथ रिलेशन ठीक कर लो, खुदा के वास्ते हमारे साथ। लेकिन फिर भी वो मोदी का छितर ऊपर नहीं पड़ रहा शहबाज को और उठा नहीं रहा। जब छितर पड़ेगा उठाएंगे, उठो बेटा उठो, अब आपके साथ बात करते हैं, तब तक ये कनेक्शन नहीं होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।